हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, यानी देवताओं और देवी की भूमि। हिमाचल प्रदेश भारत का एक सुंदर पहाड़ी राज्य है जो पश्चिमी हिमालय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बसा है और हिमाचल अपनी प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय का अर्थ ही है बर्फीले ढलान, यानी हिम आंचल। हिमाचल में 12 जिले हैं, जिसकी राजधानी है शिमला, जहां पर हमेशा पर्यटकों का तांता लगा रहता है। राजधानी शिमला से लगभग 143 किलोमीटर दूर या सीधी रेखा की दूरी माने तो 89 किलोमीटर दूर स्थित है हिमाचल का सबसे छोटा जिला हमीरपुर। वैसे तो हमीरपुर एक लोकप्रिय स्थान है जहां आप तीनों मार्गों से पहुंच सकते हैं। कांगड़ा जिले के गग्गल एयरपोर्ट की बात करें तो ये यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट है। निकटतम ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन ऊना में है और रानीताल यहाँ का नज़दीकी नैरो गेज रेलवे स्टेशन है, जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन पर पड़ता है। अगर आप चाहे तो सड़क मार्गों से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हमीरपुर का लगभग पूरा क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा है और हिमाचल के सभी शहरों और पड़ोसी शहरों से यहाँ के लिए लगातार बस सेवाएं भी उपलब्ध है। बहरहाल हमने चुना शिमला से हमीरपुर का ये सड़क मार्ग। हमीरपुर जिला हिमाचल का सबसे शिक्षित जिला है और देश की सेवा में क्षेत्र के सैनिकों का योगदान और बलिदान के लिए इसे बहादुरों की भूमि के रूप में भी पहचाना जाता है। हमीरपुर शहर जिले का मुख्यालय है, जो अपनी अच्छी मार्केट के लिए जाना जाता है। यहाँ के व्यंजन और खान पान भी यहाँ की कुछ अलग स्थानीय स्वाद को बयां करते हैं। शहर में एक चौक है जिसे गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। हमीरपुर ज़िला, जैसे कि हमने पहले बताया, सबसे शिक्षित ज़िला है, तो यहाँ पर बेहतरीन शिक्षा के लिए भी कई संस्थान हैं, जैसे NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी भी हमीरपुर में ही स्थित है। हिमाचल में कई शक्तिपीठ भी मौजूद है। कांगड़ा में ज्वालाजी, ब्रिजेश्वरी मंदिर, चामुंडा माता, ऊना में चिंतपूर्णी और बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में माता के सभी रूपों के दर्शन हमें होते हैं। ऐसे ही माता के एक रूप के हम आज दर्शन कर रहे हैं अवाहा देवी मंदिर। अवाहा देवी मंदिर हमीरपुर शहर से लगभग 24 किलोमीटर दूर प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए हिमाचल में एक बेहतरीन तीर्थस्थल है। जैसे ही हम मंदिर अवाहा देवी पहुंचते हैं, प्रवेश द्वार पर बनी सीढ़ियों से मंदिर का अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। इन सीढ़ियों में श्रद्धालुओं की लगी भीड़ लोगों की आस्था को दर्शाती है। जैसे ही हम मंदिर परिसर पर पहुंचते हैं, यहाँ की खूबसूरती हमें देखने को मिलती है और मंदिर परिसर में एक लाल रंग का ध्वज है, जो मंदिर की शोभा को बढ़ाते हुए निरंतर लहराता रहता है। हमीरपुर और मंडी जिले की सीमा क्षेत्र पर ये एक ऐसा चमत्कारिक धार्मिक स्थल है जहां माता पिंडी के रूप में स्थापित है। परिसर के शुरुआत में ही मंदिर के रक्षक के रूप में बजरंग बली हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं और उनके साथ ही और भी कई मूर्तियां इस मंदिर परिसर में लगी है। ये हमारा अवाहा देवी का मंदिर है। हम लोग यहाँ पूरी आस्था से आते हैं और हम जो भी मनोकामना यहाँ से मांगते हैं वो पूरी होती है। और यहाँ पे नवरात्रों के टाइम बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं। वाहा देवी वाली माँ मुंडखर वाली वाहा देवी वाली मैया मुंडखर वाली वो तेरा चिमटा है घुंघरुआ वाला ओ माता वाह देवी वाली। किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया, किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया,
कीने चोर झुलाया ओ माता वा देवी वालिए, माँ कीने चोर झुलाया माता वा देवी वालिए, तेरा चिमटा है घुंघरुआ वाला ओ माता वा देवी वालिए। अब बात करें मंदिर के भीतरी भाग की, तो माता के भव्य रूप के दर्शन हमें यहाँ होते हैं। श्वेत रूप में बनी माता अवहा देवी की मूर्ति सभी के मन को मोह लेती है। हाथों में सुसज्जित अस्त्र शस्त्र लिए माता का ये स्वरूप इतना मनमोहक है और सभी को आकर्षक लगता है और सभी इससे आकर्षित भी होते हैं। जब मैं छोटी थी तो हम अक्सर यहाँ पे आते रहते थे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब भी मैं यहाँ पे बहुत ही आती रहती हूँ। जैसे कि मैं सुबह शाम या फिर कुछ स्पेशल डेज़ पे जैसे कि नवरात्रे या फिर कुछ और फंक्शन हो, यहाँ पे दिवाली का फंक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और नवरात्रे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा यहाँ के बहुत सारे लोग आते हैं। मंदिर की पूजा अर्चना में लगे पुजारी माता की नित्य पूजन में रमित रहते हैं और इसमें आनंदित भी महसूस करते हैं। सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, उसके बाद माता जी का स्नान वगैरह होता है, उसके बाद श्रृंगार वगैरह होता है, उसके बाद 5:30-5 बजे माता की आरती वगैरह होती है, भोग लगता है। उसके बाद जैसे भी है तो यात्रु सुबह आना शुरू हो जाते हैं और 11:30 बजे माता जी को भोग लगता है दिन में, और शाम को फिर दोबारा आरती होती है 7:30 बजे। उसके बाद लगभग 8:30 बजे के करीब मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर के चारों ओर माता के 9 रूपों के दर्शन हमें होते हैं, जिनकी पूजा हम खास तौर पर नवरात्र में अलग अलग रूप में करते हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन सभी रूपों के दर्शन हमें एक ही मंदिर में होते हैं। मैक्सिमम हम हलवा और पूरी लेके आते हैं। जैसे अपने जो खेती होती है उसी के पर्पज़ में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और पैसे भी चढ़ाते हैं, और जो अपनी फसल होती है उसका भोग भी लगाते हैं। मंदिर से लोगों की अलग अलग आस्था जुड़ी होती है। हमीरपुर वासी इसे अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं और हर मौके पर माता के दर्शन करते रहते हैं। अवहा देवी माता मेरी कुल देवी हैं और यहाँ मैं बचपन से आती रही हूँ। तब ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था और अब इस मंदिर का बहुत भव्य निर्माण हो चुका है। इस मंदिर से मेरी काफ़ी आस्था है और मैं मंदिर अपने मन की शांति पाने के लिए आती रहती हूँ। कुछ भक्तों के लिए माता हमेशा उनकी रक्षा करती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। माता अच्छी है और माता ने सब साथ साथ दिया है। और मेरे बेटे को लगी थी 71 में गोली चमजौड़ी में, तो माता ने बचाया और माता ने बड़ा रक्षा रखी। फिर बोला भाई आप 4-5 साल नौकरी किया, तो फिर बोले आप भाई आप घर चल जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर माता ने साथ दिया भी। मैंने कागज पत्र बनाए, भेजे फौज को। फिर भी उसने 25 साल नौकरी की है, फिर हवलदार बन गए। फिर उसके बाद भी उसने भी नौकरी की है 2-4 साल, फिर 28 साल नौकरी है, कैप्टन सूबेदार रिटायरमेंट आया है। और माता ने साथ साथ दिया, बहुत दिया माता ने। अवहा माता यहाँ के लोगों की कुलदेवी है, तो हर समारोह के बाद माता के दर्शन को वे अति आवश्यक मानते हैं। इसलिए विवाह जैसे बड़े बंधन के बाद नव दंपति भी यहाँ अपने खुशहाल जीवन की कामना के लिए सबसे पहले चढ़ावा लेकर माता के दर्शन के लिए आते हैं। हमारी शादी हुई अभी नई तो हम यहाँ पे अपने कुल देवी को पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे जी। ये यहाँ के बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई नवविवाहित जोड़ा शादी करता है तो सबसे पहले अपनी कुल देवी की पूजा करता है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए आए हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, यानी कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी पीढ़ियों दर पीढ़ियों से इसी माता के मंदिर में हम पूजा करते हैं। जैसे ये मेरी बहू है, अभी नई नई शादी हुई इनकी,
तो जैसे माता के मंदिर में आते हैं, अपनी जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है कि जैसे यात्रा वगैरह लेके आते हैं, तो हम उसी के लिए आए हैं। अगर आप अपनी कोई भी दिली इच्छा माता रानी से बोलेंगी तो माता रानी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करती हैं। ये मेरा विश्वास, मेरा क्या, जो हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका सभी का ये विश्वास है। मैं अक्सर यहाँ मंदिर में आता रहता हूँ। हमने पहले मन्नत मांगी थी शादी की, उसके बाद हमारी शादी मन्नत से हो गई। उसके बाद हमारे बच्चे की प्रार्थना की थी, यहाँ पे हमें बेटा हुआ, फिर उसका नाम हमने ज्ञान राजवंश रखा। अवा देवी हमारी कुल देवी माता है, तो अक्सर हम यहाँ पे आते रहते हैं। शादी हुई, शादी के बाद भी कई बार आए, और जो भी हम मन्नत मांगते हैं वो हमेशा हमारी पूरी होती है। तो ये बहुत शक्तिशाली माता है, इनके अंदर बहुत शक्ति है और सारे लोगों की मनोकामना पूरी करती है। हमारी धार्मिक आस्था प्रकृति के साथ भी हमेशा जुड़ी रहती है, इसलिए हम प्रकृति पूजन जैसे पेड़ों, नदियों, तालाबों और बावड़ियों का पूजन भी करते हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही जल स्रोत है और यहाँ पर एक कुंड बना है जो यहाँ मंदिर में एक आस्था का प्रतीक है। आज की युवा पीढ़ी से मेरा एक आग्रह रहेगा कि जिस तरह वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं और अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो मेरा उन सब से निवेदन रहेगा कि वो अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए अपने मंदिरों को, अपने इष्ट देवताओं और कुल देवी के मंदिरों को समय समय पर जाके विज़िट करें। यहाँ पर बने हवन कुंड की बात करें तो यहाँ पर हमेशा इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित रहती है और एक धुआं लगातार मंदिर परिसर में लगा रहता है। और जब भी कोई पूजन या हवन का आयोजन करना होता है तो इसी कुंड का प्रयोग किया जाता है, जो मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शिव जी का धुआं है, तो इसकी सेवा करके इसमें मतलब रात दिन ज्योत जली रहती है, ये आग ही रहती है, धुने धुने पे आग। तो इसका जो है, इसका विभूति जो है, तो कोई भाई जो भी लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं ये धुने की। और भक्त लोग भी ये धुना बत्ती दिया देना चाहते हैं तो दिया करते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, गोरखनाथ की परंपरा है। बात एक है, नाम अनेक हैं, चाहे गोरखनाथ का हो, चाहे राम को हो, चाहे शिव जी को हो, चाहे ब्रह्मा को हो, चाहे विष्णु को हो, बात एक ही होती है। तो हमारा ये पूजा का साधन बनता है। माता अवाह देवी के मंदिर का इतिहास तकरीबन सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर का खोज पूर्व में रहे मोहतमीम श्री अचलगिर शर्मा जी को एक स्वप्न में माता दर्शन में आई, और जैसे ही सुबह वो अमुक खेत में हल जोतने गए, हल जोतते जोतते जैसे ही खेत में पूरा चीर खून से भर गया, तो उन्होंने बैल दूसरे खेत में निकाले, देखा कि बैलों के पाँव में तो कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि आप साक्षात दर्शन दें। तो लाल वस्त्रों में कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा कि किसी पहाड़ी पर मेरा मंदिर बनाओ। यह क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, साथ में ओल्ड हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी। पंजाब का क्षेत्र होते हुए ज़िला होशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बना, तहसील हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर बनी, और अब तो धीरे धीरे इन तहसीलों ने ज़िलों में परिवर्तन कर लिया है। जैसे ही माता की पिंडी को वहाँ पर आए हुए लोगों ने उठाना शुरू किया, कोई डोली पालकी लेके आए। अब जैसे सरपंच जी ने सोचा कि मैं अपने घर ले जाऊंगा, दूसरों लोगों ने सोचा कि हम अपने घर ले जाएंगे। जैसे पालकी में रखना शुरू किया, कंधे पे उठाना शुरू किया, कंधे पे वजन इतना आ गया कि वो हिल नहीं सकते थे, आंखें अंधी हो गई और उनके साथ माता नहीं गई। उसके तुरंत बाद श्री अचलगिर शर्मा जी के साथ माता इस अवाह देवी नामक स्थान पर आके रुकी, और एक ही रात में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती थी,
धीरे 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 निर्माण कार्य शुरू हुए। पहले छोटा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर, अब तो बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज भी आप देखेंगे तो भगवती दुर्गा के पैरों के निशान दोनों तरफ के रास्तों में पत्थरों पर चिन्हित है। इसके बाद 1970 के दशक में बाबा श्रवणनाथ नामक एक महात्मा क्षेत्र में आए। भगवती दुर्गा उनके स्वप्न में आई और कहा कि तुम मेरे लिए यहाँ रुककर भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। तब बाबा श्रवणनाथ जी ने उनकी बात मान ली और कुछ दिनों बाद बाबा जी के भक्त भोला सेठ, जो कि लुधियाना से आए थे, उनकी मदद से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी आप मंदिर परिसर में देखेंगे तो इनकी मूर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ लगता क्षेत्र चोरथला, वहाँ के कुछ एक व्यक्ति दिन को लूटपाट करते और पीपल के पेड़ के नीचे उसको बांटते, जिस प्रकार उस स्थान का नाम चोरथला पड़ा था। लेकिन अभी वहाँ मॉडिफिकेशन करके उसको चोरथला बना दिया है। तो जैसे माता जी से नित्य प्रति पिंडी से छेड़छाड़ करते थे कि हमने ले जानी है, हमने ले जानी है, लेकिन माता शक्ति रूप में थी, वो उनसे नहीं उठाई गई और एक दिन इतना बड़ा विशालकाय रूप धारण कर लिया कि माता जी ने एड़ी, हमीरपुर और मंडी चोरथला नामक स्थान से पीछे एड़ी और बगवाड़ा पंचायत में पंजा लगाया और किसी के मुख से निकला कि वाह देवी, तेरा इतना बड़ा रूप, तूने सबको जाल पा दिया। तो बा की मॉडिफिकेशन आवा देवी हुई है और सबको जाल पा दिया, तो एक नाम जालपा पड़ा है। इस तरह से माता आवा देवी के दो नाम हैं, आवा देवी भी और जालपा भी। इसके बाद सन 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा पर्यटन विभाग के सहयोग से इस भवन का जीर्णोद्धार करवाया गया, जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ये बनकर तैयार हुआ। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की ये कुल देवी है। आवा देवी माता का मंदिर हमीरपुर जिला के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है और हमीरपुर और मंडी दोनों जिलों के लोग इस शक्ति में अगाध श्रद्धा रखते हैं। कहा जाता है पांडवों के वनवास के दौरान इसका निर्माण हुआ और पहले कांगड़ा जिला था, दूसरा मंडी जिला था, दोनों जिलों के एक एक पुजारी यहाँ बैठते हैं। अब भी हमीरपुर और मंडी का एक एक पुजारी बैठता है। समय साथ बीतता गया, उसके साथ इसमें सुधार भी होता गया। एक समय बिल्कुल निर्जन स्थान था। बाबा श्रवणनाथ ने बहुत मेहनत करके इस मंदिर को पुनः स्थापित किया, इसका जीर्णोद्धार किया और शक्ति माता ने सबको सुरक्षा दी। लोगों की अगाध श्रद्धा है इसमें। कहते एक बार इस मूर्ति को उठा के दूसरे जिले वाले जाने लगे तो माँ ने एक पत्थर के ऊपर पैर रख दिया। पत्थर पे पैर का निशान हमने स्वयं बचपन में देखा है। तो लोगों की बहुत श्रद्धा है और आज चारों तरफ से यहाँ बसें आती हैं। 2011-12 में पर्यटन को विकसित करने के लिए हिमाचल सरकार की ओर से हमने इसमें माता के आशीर्वाद से जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद एक कमेटी भी बनी और कमेटी लगातार इसमें सुधार करने का प्रयास कर रही है। माता के आशीर्वाद से क्षेत्र भी उन्नति कर रहा है, लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। उनके बेटे यानी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी अपनी कुलदेवी के दर्शन करने समय समय पर आते रहते हैं और कई अवसरों या आयोजनों में भी मंदिर में उपस्थित रहते हैं। जानी मानी हस्तियां और विशेषज्ञ भी मंदिर से जुड़ी आस्था और इसका विवरण अपने अपने मतों द्वारा व्यक्त करते हैं। हमारा हमीरपुर ज़िला जो है एजुकेशन क्षेत्र में भी सबसे आगे है। हिमाचल में देखा जाए तो लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा आगे जो है वो हमीरपुर ज़िला है और ये देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पे हिमाचल का जो हमीरपुर ज़िला है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है जो
शिव जी और पार्वती जी का जो बेटा कार्तिकेय है उनका अवतार माना जाता है बाबा बालकनाथ जी, तो वो यहाँ हमीरपुर में है। चिंतपूर्णी मंदिर है, ज्वाला जी का है, जहाँ आप देखेंगे कि जोत ज्वाला जी की जलती है और उस पर तो राजा अकबर ने भी क्वेश्चन मार्क किया था कि ये जो ज्वाला है ये ज़रूर यहाँ पे कहीं रिसाव, केमिकल्स का कोई रिसाव है जिसकी वजह से ये ज्वाला जलती है। तो उनको उस टाइम पता था कि वैक्यूम क्रिएट किया जाए तो आग नहीं जल सकती, तो उन्होंने एक मोटी परत की कोई बहुत बड़ी मोटी मेटल उसके ऊपर रख के वैक्यूम क्रिएट किया, लेकिन वो छोटी सी जो ज्वाला है वो उस मोटी परत को निकल के बाहर निकल गई। तो राजा अकबर को भी उस पर विश्वास हुआ, तो वो मंदिर भी हमारे हिमाचल में है। हजारों वर्ष पूर्व जब हम सभी ऋषि मुनियों की संतान के रूप में उत्पन्न हुए, तो उनके सम्मान में जैसे कि हमारे परिवार के मुखिया होते हैं, वह अपने परिवार की चिंता करते हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसी तरह से जो हमारे कुल देवी देवता हैं वह भी कई वर्षों से, हजारों वर्षों से अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। और जब भी हम कोई इस तरह का कार्य करते हैं या जैसे संतान उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति होती है या विवाह होता है या जन्म के समय पर, सबसे पहले हम अपने कुल देवी देवताओं को याद करते हैं। और यह देखा गया है कि जो हमारे ये हिंदू परिवार किसी न किसी देवी या देवता या ऋषि के वंश से संबंधित हैं, और उसके गोत्र से यह भी पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित हैं। इसलिए हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है, और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ये कह सकते हैं ऋषि पत्नी कुलदेव व कुलदेवी के रूप में पूज्य होते हैं। सन 1981 में मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जो तब से लगातार मंदिर की व्यवस्थाओं की देखरेख कर रही है। कमेटी का जो काम है वो मंदिर का संचालन है, इसकी देखरेख है, साफ सफाई है। मंदिर कमेटी ने मंदिर की देखरेख के लिए, सफाई इत्यादि के लिए 7 कर्मचारी रखे हुए हैं और उनको हर महीने सैलरी दी जाती है। जो मंदिर की आय होती है उनमें से उन लोगों को तनख्वाह दी जाती है। मंदिर कमेटी का जो सचिव है वो मंदिर का जो आय व्यय होता है उसका लेखा जोखा रखता है। उसके लिए एक कैश बुक बनाई गई है और हर साल उसकी आय व्यय का जो CA से ऑडिट कराया जाता है और फिर आम सभा से उसका अनुमोदन किया जाता है। जो भी खर्च मंदिर का होता है वो आम सभा द्वारा अनुमोदित होता है और कमेटी जो भी निर्णय लेती है उसको आम सभा अनुमोदित करती है। साल में एक बार नवरात्रों में यहाँ पर भागवत का आयोजन करते हैं। वो 7 दिन पूरा भागवत चलता है और हज़ारों लोग आसपास के भागवत को सुनने के लिए आते हैं और माँ के दर्शन भी करते हैं। मंदिर के पूरे भव्य स्वरूप के दर्शन के बाद बाहर जाने के लिए अलग से सीढ़ियां बनाई गई है। प्रवेश द्वार और बाहर जाने की सीढ़ियां आप देखेंगे अलग अलग दिशा में बनाई गई है। देखिए, मेरा मानना ये है कि भगवान में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जैसे हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या चल रहा है, तो एक भगवान ही है जो हमें एक स्ट्रेट सोच दे रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आस्था और श्रद्धा को आगे लेके जाएं। जैसे बाहर के अदर वेस्टर्न कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं, वो अपने भगवान को मानते हैं तो वो आगे तक लेके जाते हैं, तो हमें भी वही करना चाहिए। माता ममता का स्वरूप है जो सभी के दुखों को हर लेती है। जो भी माता के दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती है और माता रानी उनके जीवन में
खुशहाली ले आती है। तो आप जब भी हमीरपुर आएं तो माता अभा देवी के इस भव्य मंदिर के दर्शन कर यहाँ पर आध्यात्मिक शांति को महसूस करें। अपने जीवन को सुखमयी बनाने की कामना आप इस मंदिर पर कर सकते हैं। हम सभी भी सभी के मंगलमयी जीवन की कामना करते हुए माता के चरणों में शत शत नमन करते हैं।